देखिए, आज कार्रवाई प्रारंभ होने से पहले अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में आए थे नेता प्रतिपक्ष, मैं भी वहीं था, और तब उन्होंने कहा था हम ये मुद्दा उठाएंगे। तब मैंने भी उनसे निवेदन किया था और स्पीकर साहब ने भी निवेदन किया, प्रश्नकाल हो जाए, उसके बाद किसी नियम के अंतर्गत आइए, सरकार आपका जवाब देगी, हम बहस को तैयार हैं। उन्होंने उस समय तो हाँ भरी, लेकिन सदन में आने के बाद उन्होंने प्रश्नकाल नहीं होने देने का तय कर लिया। वो तब भी हमने रिक्वेस्ट की, प्रश्नकाल होने दीजिए, प्रश्नकाल के बाद हम आपके हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। हम कहीं घबरा नहीं रहे आपके सवालों से, न हम पीछे हट रहे हैं न भाग रहे हैं, हम मजबूती से आपके हर सवाल का जवाब देंगे। लेकिन उनको प्रश्नकाल भी चलने देना मंजूर नहीं था और तब हमको मजबूर होकर कठोर कदम उठाते हुए प्रश्नकाल पूरा करवाया। हमने सारी प्रक्रिया पूरी करवाई, हाउस का जो बिजनेस था शून्यकाल तक का वो सारा पूरा करवाया। और उसके बाद अब भी हमने उनसे कहा आइए बात कर लेते हैं, आपको क्या बहस करनी है तो आइए, किसी नियम में नोटिस दीजिए, हम बहस करने को तैयार है। और जब बहस होगी, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। बहस होगी तो फिर सिर्फ किरोड़ीलाल जी तक नहीं रहेगी, वो फिर सचिन पायलट जी तक भी जाएगी, वो लोकेश शर्मा तक भी जाएगी और पता नहीं कहाँ तक जाएगी। जो होगा देखा जाएगा। हम तैयार हैं मुकाबला करने को, हम कहीं कमज़ोर नहीं हैं, कहीं डरपोक नहीं हैं और कहीं उनसे दबने वाले नहीं हैं। लेकिन वैसा अजीब स्थिति है, सरकार के मंत्री के पक्ष में जो है वो विपक्ष आ रहा है, सरकार के मंत्री के लिए विपक्ष खड़ा हो रहा है। अजीब स्थिति नहीं है सर? वो अभी गोपाल जी ने बहुत विस्तार से बता दिया। इस कांग्रेस ने राहुल गांधी जी को इलाज की जरूरत है, क्या ये कांग्रेस का समर्थन? कांग्रेस ने किरोड़ीलाल जी के सम्मान में क्या क्या किया वो सारा गोपाल जी ने बता दिया। वो लोग किस मुंह से किरोड़ीलाल जी का पक्ष ले रहे हैं वो समझ में नहीं आता। और जब पिछले कांग्रेस सरकार के समय हम लोग पायलट साहब के लिए और किसी के लिए बोलते थे तो ये लोग कहते थे हमारा घर का मामला आप क्यों बोल रहे हो, तो अब आप हमारे घर के मामले में क्यों बोल रहे हो, हमको निपटने दो ना। आराम से अगला छुट्टी पे गया है, हमने छुट्टी मंजूर की है उनकी, तो हम जाने वो जाने, आप कौन होते हो करने वाले। और आपको किरोड़ीलाल जी प्रेम कब से हो गया, आपका तो दुश्मन नंबर 1 था वो। और रीट के मामले में मैं फिर कह रहा हूँ, रीट के मामले में जिस गहराई तक किरोड़ीलाल जी गए हैं उस गहराई तक शायद सरकारी एजेंसी भी नहीं पहुंच पाई होगी। इतने उन्होंने खोद के इनके काले कारनामे निकाल रखे हैं। इसलिए वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि किरोड़ीलाल जी स्वस्थ वातावरण में वापस हाउस में आके खड़े हो, क्योंकि आते ही उनकी पोल खुलने वाली है। तो वो दुश्मनी निकालने के लिए दोस्ती का बहाना कर रहे हैं। वो उनके सारी भावना हमको समझ में आ रही है, किरोड़ीलाल जी को भी समझ में आ रही है। किरोड़ीलाल जी उनके हाथ का खिलौना नहीं बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन सर आप तो ये भी ये बताइए, आपकी पार्टी के एमएलए साहब कह रहे किरोड़ जी के एनकाउंटर की कोशिश पहले हुई थी कांग्रेस सरकार में, उसकी जांच की भी करा थी, इतना बड़ा मुद्दा है सर ये तो। मेरी पार्टी के माननीय विधायक गोपाल शर्मा ने यदि कुछ बोला है तो सोच समझ के बोला है। वो वरिष्ठ पत्रकार भी है, खोजी पत्रकार हैं, और ये सब जो किया है उन्होंने बोला है वो सब किसी समय वो रिकॉर्ड में ला चुके हैं, अपने अखबार में छाप चुके हैं। वो नहीं होता। राजस्थानी में कहावत है, बर्तन पड़े होते हैं तो खड़कता ही है। और परिवार में ऊंचा नीचा होता रहता है। कुछ होगा तो वो हमको सुनाएंगे, हम उनकी सुनाएंगे, हम उनको सुनाएंगे, वो हमारी सुनाएंगे। वो हमारा आपस का मामला है। उनको कितना प्यार क्यों आ रहा है किरोड़ीलाल जी पे, प्रश्न ये है। वैसा बर्तनों की आवाज बहुत तेज आ रही है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से रेस्ट पे गए हैं किरोड़ीलाल जी, लेकिन आम आदमी पार्टी में सभा संबोधित कर रहे हैं, क्या वो रेस्ट कर रहे हैं? फिर जन सुनवाई भी कर रहे हैं, आवागढ़ में भी है। देखिए वो यदि किसी दिन भाषण नहीं देंगे उस दिन बीमार हो जाएंगे, इसलिए वो भी रेस्ट का तरीका है। हाँ, अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी ने हमको धमकी दी है अभी स्थगित होने के बाद कि अब करवा लेना मुख्यमंत्री का भाषण। मैं उनको चुनौती देता हूँ, मुख्यमंत्री के भाषण से पहले नेता प्रतिपक्ष का भाषण भी होना है। और यदि वो मुख्यमंत्री का भाषण नहीं होने देंगे तो नेता प्रतिपक्ष का भाषण भी नहीं होगा। और उसके बाद भी मैं उनको चुनौती देता हूँ, जैसे प्रश्नकाल चला है ना, वो कितना भी हल्ला गुल्ला कर ले, मुख्यमंत्री जी की आवाज में इतना दम है और उनके फेफड़ों में इतनी ताकत है, वो इनके हल्ला गुल्ला के बीच में भाषण देकर जाएंगे, कुछ नहीं बिगड़ने वाला हमारा।